मैं जहां भी जाती, मुझे बाजार में एक फकीर मिलता। मैं उसको 10 का नोट देती तो वह कहता, बेटा तुम्हारी माँ मुर्दा बेटा जन्म देगी। मैं उसकी बात को नजरअंदाज कर देती। एक रोज भरे बाजार में वह फकीर चिल्ला कर बोला, तेरी माँ 1 महीने बाद मुर्दा बेटा जन्म देगी। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फकीर को थप्पड़ मारकर कहा, पागल हो तुम, मेरी माँ तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। फकीर रोता हुआ चला गया। ठीक 1 महीने बाद कॉल आई कि आप जल्दी अस्पताल आ जाएं, आपका मुर्दा भाई पैदा हुआ है। मैं हैरानगी में अस्पताल पहुंची तो नर्स ने मुझे मुर्दा थमा दिया। जब मैं कमरे में गई तो मेरी आत्मा कांप उठी थी। वहां तो वही फकीर। मेरे पापा देश से बाहर रहते थे। मैं अपनी सहेली के साथ दिल्ली में रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब मेरे साथ बड़े ही अजीबोगरीब हादसे होने लगे थे। मैं जब बाहर निकलती तो यूं लगता है जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन जब मुड़कर देखती तो पीछे कोई ना होता। मैं अजीब उलझन में फंस चुकी थी। मेरी अच्छी नौकरी लगी हुई थी। पापा भी हर महीने अच्छी खासी रकम मुझे भेज दिया करते थे। मैं आजाद परिंदे की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब यूं लगता कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती और पता ही ना लगता आखिर वह कौन है जो खुफिया तौर पर मुझ पर नजर रखे हुए हैं। मैंने ये बात अपने दोस्त प्रिया को भी बताई थी कि यार मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा करता है, लेकिन कौन है ये पता नहीं चल रहा। जब भी देखती हूं वहां कोई मौजूद ही नहीं होता। मैंने कहा तो मेरी दोस्त प्रिया हंस दी, यार तू भी ना बेकार में वहम पाला मत कर, तुझे भला कौन फॉलो करेगा। उसने मेरी बात सुनने के बजाय हंसते हुए मेरा बहम समझकर मुझे टाल दिया। मैं भी इस बात को कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं, इसलिए अपने दिमाग से इस बात को निकाल दिया। अगले दिन मैं घर से थोड़ी दूर पर ही मुझे एक गरीब फकीर मिला, जिसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गरीबी साफ जाहिर थी। यह सब तो हमारे देश में बहुत आम था। यह लोग हाथ पैर सलामत होने पर भी काम के बजाय मांगने को ज्यादा अहमियत देते थे, और अगर कोई कुछ समझाने की कोशिश करें तो अजीब ही तरह का बर्ताव करने लगे थे। मैंने भी ज्यादा गौर न किया और ना ही कुछ ऐसा कहा, बल्कि अपनी जेब से बटवा निकाला और RS-10 का नोट निकालकर उस फकीर को दे दिया। नोट देखते ही उस फकीर के चेहरे के हाव भाव बदले थे, जैसे उस इतनी कम पैसों की उम्मीद ना हो। लेकिन उसके बावजूद वह चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए था और मुझे देखने लगा। लेकिन मुझे उसकी आंखों की चमक बहुत ही अजीब लगी थी। मैं अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच ही रही थी कि वह मेरे और करीब हुआ। बोला, लड़की तेरी माँ 1 महीने के बाद मुर्दा बेटा पैदा करेगी। यह कहते ही वह मेरी तरफ अजीब सी मुस्कुराहट लिए देखते हुए वहां से चला गया। लेकिन उसकी बात सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि मेरी माँ को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। तो वह फकीर क्या कह गया था? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? यह तो नामुमकिन सी बात थी। मुझे उसकी बात का कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा था। पहले जो मैं हैरान हुई थी, अब सोच सोचकर गुस्से से मेरा दिमाग पागल होने के करीब था, क्योंकि वह फकीर जाने अनजाने में मेरी मरी हुई माँ पर इल्जाम लगा गया था। क्या पता वह दिमागी मरीज हो, इसलिए उसने यह सब कहा हो। मैंने खुद को समझाते हुए अपने दिमाग से हर ख्याल को झटका था और आगे की तरफ चल पड़ी। लेकिन फिर पूरा दिन ना चाहने के बावजूद भी उसी फकीर के बारे में सोचते रही थी। अगले दिन जब घर से निकली तो फिर से वही फकीर मेरे सामने आ गया, और आज भी मैंने जब उसे पैसे निकाल कर दिए तो वह वही बात बोला था कि लड़की 1 महीने बाद तेरी माँ मरा हुआ बेटा जनेगी। इस बार मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक हल्की सी नजर उसे देखते हुए आगे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वह मुझे पागल ही लगा था जो ऐसी बातें कर रहा था। मैंने उस पर गौर न किया, लेकिन आज भी मुझे उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट नजर आई थी। मैंने उसे अपने दिमाग से झटका और अपनी काम पर जाने लगी और अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाने लगी, लेकिन कामयाब ना हो सकी। वो अच्छा भला आदमी रोज मुझे एक ही बात कह रहा था। आखिर इसका मकसद क्या था? क्या वह वाकई पागल था, या फिर मेरे सामने यह सब करने का ढोंग रच रहा था, या उसका मकसद कुछ और था? लेकिन एक फकीर का मुझे यह कहना कि 1 महीने के बाद मेरी माँ मरे हुए बच्चे को जन्म देने वाली है, ऐसी बात कहने के पीछे क्या वजह हो सकती थी? ऐसे क्या मजबूरी थी कि
वह बस मुझे ही यह सब कहता था, किसी और को क्यों नहीं कहता था। लेकिन क्या पता वह किसी और को भी कहता हो। मैं कौन सा हर वक्त उसके साथ रहती हूँ। मैंने अपने दिमाग को झूठी तसल्ली दी और वहां से चले गए। अगले दिन मैंने अपनी दोस्त को लेकर एक मेले में चली गई थी। मैंने कहा, यार देखो कितना अच्छा है यहाँ सब। प्रिया अपनी खुशी का इजहार करते हुए बहुत ही शौक से यहाँ वहां घूम रही थी और हर चीज को देख रही थी। 2 महीने के बाद उसकी मंगनी होने वाली थी। उसका कहना था, शादी से पहले का समय ही घूमने फिरने का समय है, उसके बाद तो तेरे जीजू कहीं आने जाने नहीं देंगे। इन मर्दों के भी अजीब ही नखरे होते हैं। मैं उसकी खुशी देखकर जहां खुश हो रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर कहने लगी, बस कर दे यार, तूने तो सारे मर्दों को ही एक ही पालने में तोलना शुरू कर दिया है। वह तेरी बचपन की मोहब्बत है, इसलिए तेरे मिजाज का है, और फिर तेरा देखा भाला करता है। किसी अनजान लड़के का क्या पता कैसा है कैसा नहीं। कम से कम तुझे यह तो पता है किस बात पर खुश होगा और किस बात पर नाराज। इसीलिए तू ऐसे काम ही ना करना कि वह नाराज हो, बल्कि उसका दिल खुश रखना। लड़के तो वैसे भी थोड़ी सी मोहब्बत पर ही पिघल जाते हैं। मैंने हंसते हुए कहा था, और जैसे ही मेरी नजर सामने पड़ी, हैरत से मेरी आंखें फट पड़ी थीं, क्योंकि वही पागल इंसान अच्छे खासे हुलिये में खड़ा किसी आदमी को कोने में लेकर बातें करने में बिजी था। मैंने प्रिया का ध्यान उसकी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन जब तक प्रिया ने देखा, वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। मुझ पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? यह भिखारी यूं अच्छे खासे कपड़ों में खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। प्रिया, तूने देखा वह फकीर वहां पर इतने अच्छे कपड़ों में खड़ा क्या कर रहा था? और वह आदमी वही है जो रोज मुझे। अभी मैं अपनी जल्दबाजी में कुछ कह देती कि मेरे चेहरे के उड़े रंग देखकर प्रिया परेशानी से मेरी तरफ देखने लगी थी। क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? और तू किस फकीर की बात कर रही है? प्रिया ने मुझसे पूछा तो मुझे अचानक ही अपनी जल्दबाजी और दिमागी हालत पर गुस्सा आया। यह बात तो मैं प्रिया को पहले ही बता चुकी थी, तो अब बताने में क्या समस्या थी? इसलिए जल्दी से बोला, वहां वहां वह आदमी खड़ा था, वही फकीर मांगने वाला जो रोज मुझे कहता है 1 महीने बाद मेरी माँ मरा हुआ बच्चा जनेगी। मैंने उसे बताया। मुझे समझाते हुए कहने लगी, हाँ तो वह पागल है, इसमें कौन सी अजीब बात है जो तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है? प्रिया ने नॉर्मल शब्दों में कहा। मैंने कहा, अरे तूने देखा नहीं, जब मैंने उसे देखा वह सूट बूट पहने हुए था और वह किसी आदमी से बात भी कर रहा था वहां खड़ा होकर। मैं प्रिया की अक्ल पर मातम करते हुए उसे पूरी बात बताई थी, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद, थोड़ी देर खामोश रहने के बाद, प्रिया जो हंसी तो हंसते ही चली गई। तेरे कहने का मतलब है कि एक भिखारी ने हमारा पीछा किया और अब सूट बूट पहनकर खड़ा होकर वह किसी से बात कर रहा है। तू पागल हो गई है। उसे यह सब करके क्या मिलना है? और भिखारी के पास सूट बूट कहाँ से आएगा? इसका मतलब असल में ना, तूने इस फकीर को सोच सोच कर उस फकीर को अपने दिमाग पर इतना हावी कर लिया है कि तुझे हर आदमी में इस फकीर का चेहरा नजर आता है। ये सब तेरा वहम है। मुझे तेरी तबीयत सही नहीं लग रही। चल, हम घर चलते हैं। उसने इन सब बातों को मेरे दिमाग का फितूर समझकर मुझे इस समय घर चलने के लिए कहा। वह मुझे घर लेकर आ गई। मुझे आराम करने का कहते हुए वो दूसरे बेड पर चली गई। हम लोगों ने एक ही फ्लैट किराए पर लिया हुआ था, जिसमें एक ही कमरा, एक ड्राइंग रूम था, साथ एक छोटा सा किचन भी था। जब मैं नौकरी की थी तो प्रिया भी इस ऑफिस में काम करती थी। उसके माँ बाप दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन वह नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में रहती थी। उसे रहने की प्रॉब्लम थी। रहने की प्रॉब्लम मुझे भी थी। पापा का बिजनेस दूसरे देश में था, इसलिए वह दूसरे देश में रहते थे और मैं यहाँ अकेली थी। पापा मुझे कहते थे कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया था और मैं यही नौकरी कर ली। मेरी और प्रिया की एक ही प्रॉब्लम थी और वह था रहने का ठिकाना। हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती बनने लगी थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह एक छोटा सा फ्लैट ले लिया था, जिसमें हम दोनों मिलकर रहते थे। हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। हम एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। मैं सो गई, लेकिन नींद में भी मुझे उसी फकीर का भयानक सपना आया था। वह एक बहुत ही अजीब शक्ल वाला बच्चा लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उससे डरती हुई भाग रही थी,
और वह फकीर मेरी बेबसी देखकर कहने लगा। उसी वक्त सब कुछ बदल गया था। अब बच्चा मेरी माँ की हाथ में था और वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, यह तेरा भाई है, इसका कातिल तू है। मैं अचानक से चीख मारकर उठी थी। मेरी आवाज सुनकर मेरी दोस्त प्रिया भी जल्दी से मेरे बेड पर आई थी। उसने पानी का गिलास मुझे पकड़ाया। मैं बदहवासी में एक ही सांस में पूरा गिलास खत्म कर दिया। प्रिया ने मुझे बहुत ही हैरत से देखा। मैंने कहा, प्रिया, मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा है। वही फकीर आया था, मुर्दा बच्चा लेकर। फिर मेरी माँ भी आई थी। वह मुझे उस बच्चे का कातिल कह रही थी, लेकिन मैंने कोई कत्ल नहीं किया और मेरी माँ तो मर चुकी है। यह सब कैसे हो सकता है? प्रिया, मैं पागल हो जाऊंगी। प्रिया ने अपने बालों को मुट्ठियों में भरते हुए कहा था, तू आराम कर। असल में तूने उस फकीर के बारे में बार बार सोचकर अपनी तबीयत खराब कर ली है, जिसकी वजह से तुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। तो सो जा, मैं तेरे पास ही लेटी हूं। उसने मुझे दिलासा दिया। मैं एक बार फिर वही सब कुछ सोचते हुए नींद की वादियों में उतर चुकी थी। लेकिन अगले दिन मेरा पूरा शरीर तेज बुखार से तप रहा था और इस वक्त मेरी जबान पर बस मेरी माँ का नाम जारी था। इस मुश्किल समय में प्रिया ने मेरा बहुत ख्याल रखा। डॉक्टर के पास लेकर आई तो उसने भी यही कहा कि मैं किसी बात की बहुत टेंशन ली है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही दिमागी दबाव पड़ा है और बुखार हो गया है। विशाल ने मेरे सर पर ठंडी पट्टियां रखीं। शाम तक मैं कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। अगले दिन तक मैं एक बार फिर से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैं घर से निकली और ऑफिस जाकर अपने काम को पूरा करने लगी। अब मैंने उस फकीर को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया था। छुट्टी का समय हुआ तो मैंने बाजार का रुख किया। मुझे अपने लिए कुछ खरीदारी करनी थी। मैंने जाते ही अपने लिए बहुत खरीदारी की। तब मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने सारी खरीदारी करी तो भूख की वजह से मैं वहीं पर कुछ खाने के इरादे से आगे बढ़ी तो बाजार के बीचों बीच मुझे प्रिया भी मिल गई। अभी हम बैठकर खाना ही खा रहे थे कि वहां पर भी मुझे वही फकीर नजर आ गया। मैं इस बार अपने बटुए से 100 का नोट निकालकर उसे दिया तो मेरी देखा देखी प्रिया ने भी उसे 100 का नोट पकड़ा दिया और कहा, दुआ करना मेरा होने वाला पति मुझसे खूब प्यार करे और हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत ही प्यार के साथ गुजरे। फकीर ने उस दुआ दी और वहीं पर भरे बाजार के बीचों बीच चिल्लाकर बोला, लेकिन इसकी माँ 1 महीने के बाद मरे हुए बच्चे को पैदा करेगी। इतनी भारी भीड़ में उसकी जबान से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद कर। मेरी माँ को मरे 10 साल हो चुके हैं और तू मेरी मरी हुई माँ के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया तो मेरे दोस्त और बाकी के लोगों ने आकर हमारे बीच बचाव किया था। मैं गुस्से की हालत में जल्दी से वहां से निकल चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि वह आदमी मेरे सामने आ जाता तो मैं उसका कत्ल कर देती। मैं सीधा अपने घर आई थी। अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वह आदमी मेरी माँ के लिए ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल करता तो मेरा खून खोल उठा था, लेकिन मैं बेबस थी। मैं क्या कर सकती थी? इसलिए आज बहुत गुस्से की हालत में मेरा हाथ उस फकीर पर उठ गया था। लेकिन वह आदमी भी बहुत अजीब था। कभी फटे कपड़ों में भीख मांगता तो कभी सूट बूट में खड़ा बातें कर रहा होता था। आखिर इसका मुझे मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें करने के पीछे मकसद क्या था? वह मुझसे क्या चाहता था? क्या उसे पैसों की जरूरत थी जिसकी वजह से वह झूठ बोल रहा था, या फिर बात कोई और थी? इस हादसे के बाद 4 दिन तक वह आदमी मुझे नजर नहीं आया था। मैं भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में बिजी हो चुकी थी। लेकिन ठीक 2 हफ्ते बाद वह एक दिन फिर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कल तेरी माँ एक मरे हुए बच्चे को जन्म देगी। वह काफी घबराया हुआ था। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था और लगातार यहां वहां देखकर मुझे यह बात बता रहा था, जैसे उसे किसी का डर सता रहा हो। मुझे उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन अब मैं उसकी हालत पर गौर किया तो वह बहुत बुरी हालत में था। होंठ सूखे हुए थे, जैसे कुछ खाया पिया ना हो। इससे पहले मैं उससे कहती कि उसने न जाने क्या देख लिया कि मुझे मेरा नंबर मांगने लगा।
उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। उसके बाद वह जल्दी से वहां से भाग गया था। मैंने अपने आसपास नजरें दौड़ाई तो मुझे ऐसा कुछ ना मिला कि मैं शक करती। उसको ऐसी हालत में देखकर मैं इस कदर बदहवास हुई थी कि जब घबराकर नंबर मांगने लगा तो मैंने उसे अपना नंबर दे दिया था। लेकिन अब मुझे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आ रहा था। आखिर मैंने उसे नंबर दिया ही क्यों? लेकिन नंबर लेकर क्या करता? खैर, मैं इन सारी बातों को दिमाग से झटका और घर आ गई। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर के लिए सो गई थी। शाम को उठी तो घर का कुछ जरूरी सामान लाना था। वही लेने के इरादे से मैं मार्केट चली आई थी। अभी मैं कुछ सामान खरीद रही थी कि तब भी मेरी नजर रिक्शे पर बैठी एक औरत पर पड़ी थी। उसे देखकर मैं उसे देखी तो देखती रह गई थी। वह तो बिल्कुल मेरी माँ की जैसी थी। जो औरत रिक्शे पर बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर उम्र के आसार नजर आने लगे थे। चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था, लेकिन शायद वह प्रेग्नेंट थी। मैं हक्का बक्का सी उसे देख रही थी। वह भला मेरी माँ कैसे हो सकती थी? मेरी माँ तो 10 साल की उम्र में ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मैं जल्दी से उस रिक्शे की तरफ बढ़ी थी कि तभी दुकान वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मैडम जी, जो सामान लिया है उसके पैसे तो देकर जाओ। मैं जल्दी से पर्स में से पैसे निकाले और उस आदमी को दिए। उसने खुले पैसे मुझे दिए। इतनी देर में वह रिक्शा पता नहीं किस गली में मुड़ गया था। मैं इधर उधर उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह रिक्शा वाला मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अब पता नहीं क्यों मुझे उस फकीर की बात पर विश्वास होने लगा था। क्या सच में वह औरत मेरी माँ थी, या बस मेरी आंखों का धोखा था? मैं उलझन का शिकार थी और इसी उलझन में घर वापस आ गई थी। मेरे दिमाग के पर्दे पर मेरी बीती जिंदगी घूमने लगी थी। मैं 10 साल की थी कि तभी मेरे पापा एक दिन रोते हुए घर आए थे। कहने लगे, बेटा, तुम्हारी माँ एक एक्सीडेंट में मर गई है। एक्सीडेंट की वजह से उसका चेहरा बहुत खराब हो गया था, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर कुचल गया था। मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। तुम बिन माँ की रह गई हो मेरी बच्ची। पापा ने मुझे गले लगाकर तसल्ली दी थी। खुद भी रो रहे थे और माँ की मौत की खबर सुनकर मैं भी फूट फूट कर रो रही थी। मेरी माँ मुझे बहुत मोहब्बत करती थी। एक पल के लिए मुझे आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। उस दिन भी पापा जबरदस्ती मेरी माँ को लेकर गए थे। हालांकि मेरी माँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ही उन्हें जबरदस्ती यह कहकर लेकर गए थे कि चलो, तुम्हें कुछ शॉपिंग करवा दूं। माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन पापा ने कहा कि रूपाली को यही घर पर छोड़ दो, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। मैं घर पर अकेली रह गई थी और अपने खिलौनों से खेल रही थी कि तभी पापा ने यह दर्दनाक खबर आकर मुझे सुनाई थी। मैं कितने दिनों तक माँ को याद करके रोती रही थी। पापा ने उस समय मुझे बहुत सहारा दिया था, बहुत संभाला था। धीरे धीरे माँ की जुदाई का जो गम था वह हल्का पड़ने लगा था। पापा ने मेरा एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया। वह कभी कभी मुझसे मिलने आया करते थे, और जब मैं 18 साल की थी तो पापा विदेश चले गए थे, ये कहकर कि उनका बिजनेस विदेश में ज्यादा फैला हुआ है तो उन्हें विदेश में रहना है। पापा ने मुझे भी कहा था कि मैं उनके साथ चलूं, लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन आज जब मैं अपनी माँ जैसी औरत को रिक्शे पर देखी तो मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल उठने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ फकीर की बातें भी मेरे दिमाग में घूमने लगी थीं। मैं सोच लिया कि मैं पापा से फोन पर बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि आखिर ये सब क्या है। क्या सच में उन्होंने मेरी माँ को अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था, या फिर मेरी माँ जिंदा थी? मैं उनसे पूछना चाहती थी। और वह फकीर, इसका मतलब क्या था? क्या वह फकीर सही कह रहा था? लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? पापा तो देश से बाहर थे, तो मेरी माँ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? ये सब बातें कैसे सच हो सकती थीं? मैं अभी घर पहुंचा भी नहीं था कि वही फकीर मेरे सामने आया और बोला, देखो, सिटी अस्पताल में तेरी माँ मुर्दा बच्चे को जन्म देने वाली है। वह रोते हुए यही बात कहते हुए वहां से जा चुका था। मैं उसके पीछे भागी थी, लेकिन वह मुझे थोड़ी दूर जाकर कहीं नजर नहीं आया। मैं मायूस होकर वापस लौटने लगी कि तभी मेरे नंबर पर कॉल आने लगी। कोई अनजान नंबर था। मैं जल्दी से कॉल उठाई तो आगे से एक नर्स बोली, आप जल्दी से अस्पताल आ जाए, आपकी माँ ने एक मुर्दा बच्चों को जन्म दिया है। उसने अस्पताल का नाम बताकर फोन बंद कर दिया। मैं फोन को हाथ में लिए घूर रही थी। ये सब क्या था? इस सब से पर्दा उठाने के लिए
मुझे अस्पताल जाकर इस रात से पर्दा उठाना था। मैंने सोच लिया था, उसके बाद मैं पापा को फ़ोन करके सब पूछूंगी। लेकिन मैं अनजान थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला था, कौन सा सच मेरे सामने खुलने वाला था। मैं परेशान और हैरानगी की हालत में अस्पताल पहुंची तो नर्स ने मुझे एक मुर्दा बच्चा थमाया और कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने बच्चे को देखते हुए एक नज़र बंद कमरे को देखा और जब मैं कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई। वहां तो वह फकीर बैठा हुआ था, जबकि बिस्तर पर एक कमजोर शरीर की औरत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। मैं जब उसके पास गई तो बड़े गौर से देखने लगी और थोड़ी ही देर में मेरे सर पर मानो अस्पताल की पूरी छत गिरी हो, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ थी। मैंने बच्चे को फकीर के हवाले किया और अपनी माँ के हाथ और माथे को बेसब्री से चूमने लगी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। मैं अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई थी। मेरी माँ जिंदा थी और मैं उन्हें मरा हुआ समझकर इतने साल अनाथों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? क्यों यह सच मुझसे छुपाया था कि तुम जिंदा नहीं हो, मर गई हो? क्यों मुझे यह झूठ बताया गया? मुझे माँ के प्यार के लिए क्यों तरसाया गया? मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन माँ तुम मेरे पास नहीं आई। मैं भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है कि तुम जिंदा हो, मेरी आंखों के सामने हो। लेकिन तुमने यह सब क्यों छुपाया मुझसे? मैंने अपनी माँ को आराम से बिस्तर पर लेटाकर उनसे सवाल किया था। मैंने बहुत ही बर्दाश्त करके वहां पर खड़ी हुई थी। माँ की हालत बहुत खराब थी, बहुत बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने मुझे बैठने का इशारा किया और बोलना शुरू किया। माँ ने बताया कि तेरे पापा बहुत ही बुरे इंसान थे। शुरू में मुझे भागकर मुझसे शादी कर ली, लेकिन तेरी पैदाइश के बाद मुझे बदचलन कहने लगे। उसके बाद उसका जैसे मुझसे दिल भर गया, रोज मुझे मारता पीटता और चला जाता। एक रोज तो उसने मुझे तलाक दे दी। मेरी दुनिया ही लूट चुकी थी। मेरे भागने की खबर सुनकर मेरे माँ बाप पहले ही सदमा बर्दाश्त ना कर सके और इस दुनिया से चले गए थे। मैं कहाँ जाती, इसलिए इसी घर में बैठी रही। रात को तेरा बाप एक नई लड़की ले आया। बोला, यह लड़की बहुत अमीर है, मैं इससे शादी करूंगा और इसके साथ बाहर चला जाऊंगा और तू यहां से दफा हो जा। मैं तेरे बाप के पैरों में गिर गई थी। मैंने कहा था, ऐसा जुल्म मत करो, हमारी छोटी सी बच्ची है जो हम दोनों के बिना अधूरी रह जाएगी। तेरे बाप ने कहा कि रूपाली मेरे पास रहेगी, वह तेरे साथ नहीं जाएगी। उस दिन भी वह मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। मुझे पता था कि मैं अब तुझे नहीं देख पाऊंगी। मैं चाहती थी कि तू मेरे साथ चले। मैंने बहुत जिद की, रूपाली मेरे साथ जाएगी, लेकिन तेरा बाप नहीं माना और मुझे जबरदस्ती उस घर से ले गया और मुझे एक एनजीओ में छोड़ आया, ये कहकर अगर तू घर वापस आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरे सामने ही तेरी बच्ची को भी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, मैं वादा करती हूं, मैं कभी लौटकर रूपाली के सामने नहीं आऊंगी। बस मेरी बच्ची को कुछ मत करना और उसे अच्छे से पालना। मैं फिर कभी नहीं आई थी। उसने तुझे मुझसे छीन लिया। मैं एनजीओ में रहने लगी थी और अपना समय काटने लगी, लेकिन एनजीओ में भेड़िए बसते थे। उन्होंने मेरी इज्जत पर वार करना चाहा तो मैं वहां से भी भाग आई। अब मैं बेघर हो चुकी थी। तब मुझे मोहन मिला जो गरीब था, लेकिन उसने मुझे रहने की जगह दी और फिर कुछ ही महीने बाद मुझसे शादी भी कर ली। तेरे बाप को पता चला तो यहां भी मेरा दुश्मन बन बैठा और जहां भी मोहन काम करने लगा वहां न जाने क्या अफवाह फैला दिया था कि काम से निकाल दिया जाता। मैं मोहन को औलाद का सुख न दे सकी। हर बार मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर जाता था और आज इतने सालों बाद अगर भगवान ने औलाद दी थी तो मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि इस बच्चे के बहुत कम चांस हैं कि यह जिंदा पैदा हो, लेकिन फिर भी हम अपनी किस्मत आजमा रहे थे। शायद भगवान को हम पर दया आ जाती है और हमारा बच्चा जिंदा पैदा होता, लेकिन उसके चांस कम ही थे। मोहन के पास इतने पैसे ना थे कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता, इसलिए तुझे बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन तूने उसकी ना सुनी। मोहन तुझे खुद कुछ भी खुलकर नहीं बता सकता था, क्योंकि तेरा बाप ने यहाँ कई आदमी तेरे ऊपर नजर रखने के लिए छोड़ रखे हैं। शायद उस शक था कि कहीं तुझे सच्चाई पता ना चल जाए
और जो तेरे पास पैसा है, कहीं वह तू अपनी माँ पर खर्च न कर दे। तेरा बाप अपनी नई बीवी के साथ बाहर ऐश कर रहा है और अपनी बीवी के कहने पर तुझे खुद से दूर कर रहा है। अगर मुझे तेरी जिम्मेदारी दे देता तो आज मैं यूं बिस्तर पर ना पड़ी होती। मेरी माँ रोने लगी। मुझे अब अपने आप से नफरत होने लगी थी। मैं अपनी माँ को और उनके पति मोहन को अपने फ्लैट पर ले आई। मेरे अकाउंट में इतना पैसा जमा था कि मैं एक फ्लैट खरीद सकती थी, क्योंकि पापा भी मुझे हर महीने पैसे भेजते थे और मेरी खुद की नौकरी भी अच्छी खासी थी। बस कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी अपना घर बनाने की। लेकिन जब मैं माँ को घर लाई तो मैंने अपना फ्लैट खरीद लिया था और मैं अपनी माँ के साथ इस फ्लैट में रहने लगी। अब मैं उनका ख्याल रखती हूँ और सही सही शब्दों में मैंने अपनी माँ को और उनके पति मोहन को उनकी बेटी बनकर दिखाया था। मेरे मम्मी पापा अब मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिंदगी में कोई कमी महसूस ही नहीं होती। मेरे सौतेले बाप ने मुझे सगे बाप से ज्यादा मोहब्बत दी थी। मैंने अपने पापा मोहन की भी नौकरी लगवा दी। अब उनके सर से भी बोझ उतर गया था कि वह मेरे पैसों पर जी रहे हैं। मेरे सगे पापा और उनकी बीवी को पुलिस ने नशे की दवा बेचने और काला धंधा करने के जुर्म में वहीं पर उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मेरे पापा ने मुझे फोन किया था और मुझे मदद के लिए बुलाया था, लेकिन ना मैंने उनसे कोई बात की, नहीं उनकी मदद के लिए मैं वहां गई, क्योंकि मुझे उस आदमी से नफरत थी जिसकी वजह से मेरी माँ मरने के कगार पर पहुंच गई थी, बल्कि मेरी माँ को मरने से पहले ही मुझसे छीन लिया था। हम सब अपनी जिंदगी में खुश हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।